Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a particle is to move along a line at a constant velocity v is equals to 2 I cap minus 3 j cap. During the motion of the particle, we assume that two forces are acting on it. If one of the forces is F is equals to 2 I cap plus minus 5 j cap, find the other forces. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमने देखा है कि एक पार्टिकल है जो एक लाइन में जा रहा है अलोंग अ लाइन एट कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। उसकी वेलोसिटी हमें क्या दी हुई है, v इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। अब हमें बोला जा रहा है इस जो पार्टिकल पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उसमें से एक फोर्स हमें दिया हुआ है, दूसरा फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये रहेगा हमारा कीवर्ड जो हमें क्वेश्चन से लेना है। अब क्वेश्चन में कीवर्ड क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसके बेसिस पे हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा। देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि जब एक्सेलरेशन जीरो रहता है तभी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। और इफ एक्सेलरेशन जीरो है मतलब हम क्या कह सकते हैं, बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, सभी फोर्सेस क्या है, बैलेंस फोर्सेस है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, बैलेंस फोर्स। और अगर बैलेंस फोर्स है तो मतलब F1 प्लस F2 दोनों का सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, मतलब नल वेक्टर। अब देखिए मान लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में फोर्स गिवन है वो क्या है, F1 है। तो यहाँ पे गिवन भी हम लिख लेंगे साथ में। तो गिवन में हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप है। और ये जो फोर्स दिया है इसे हम F1 कंसिडर कर रहे हैं। तो F1 इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस माइनस होके माइनस बच जाएगा, तो ये 5 जे कैप। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, F2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो F1 की वैल्यू दी है, F2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्योंकि ये बैलेंस फोर्सेस है तो दोनों का सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं F2 इज इक्वल्स टू, इस जीरो का हम कैसे लिख सकते हैं, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। और ये F1 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और F1 की वैल्यू आएगी 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, F2 इज इक्वल्स टू आई बार का कोएफिशिएंट हम इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब साथ में लिखेंगे। तो 0 माइनस 2 आई कैप आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये माइनस और ये दूसरा माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 5 जे कैप। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे F2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब क्वेश्चन में हमें दूसरा वेक्टर दूसरा जो फोर्स है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, द अदर फोर्स इज minus 2 I cap plus 5 J cap. Hope you understood it well. Best of luck.